भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद, देखिए आप पर सीधा हमला है इनका, जवाब दीजिए। पहली बात तो डबल इंजन की कर रहे हैं। इनकी डबल इंजन जरूर है, मगर एक इंजन नॉर्थ जा रहा है, एक इंजन साउथ जा रहा है। इनका जो इंजन है, डबल इंजन की बात करते हैं। 69 नेशनल हाईवे की घोषणा आपके गडकरी साहब ने पिछले इलेक्शन में करी थी, लास्ट 2017 असेंबली इलेक्शंस। आज तक उस नेशनल हाईवे का 1 इंच हिमाचल के अंदर नहीं बन पाया है। डबल इंजन की बात करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आज तक उस ईंट का एक पत्थर, गौरव भाटिया जी आप आए हैं हिमाचल, आप मंडी जरूर जाना और मंडी जाकर वहां पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देखना। जीत जाएंगे, सरकार बन जाएगी, जरूर एक पत्थर उसका नहीं लगा है। और जहां तक ये बेल पे रहने की बात करते हैं, अरे सीबीआई और ईडी तो इनकी लुगाई है, भाजपा की जो है इनकी दोस्त है। जहां पर इनकी पार्टी की नहीं चलती वहां पर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, और जिस दिन ये वॉशिंग मशीन है, जिस दिन हम इनकी पार्टी में जाएंगे, भगवा पहनेंगे, रातों रात सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। तो हमको इनकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डर लगने का आवश्यकता नहीं है। हमारी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश की लोगों के प्रति है। एंड लेट मी रिमाइंड माय बिग ब्रदर कि हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रही है। ठीक है, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, मगर ये चुनाव मोदी बनाम जो है कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये जयराम बनाम कांग्रेस पार्टी है। और जयराम सरकार की जो कार्यप्रणाली पिछले 5 साल की हिमाचल प्रदेश के अंदर रही है, मैं तो ये कहता हूं कि जयराम जी डरते हैं इसलिए मोदी को आगे करते हैं, मगर ये चुनाव मोदी के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा। एंड आई वांट टू करेक्ट यू ऑल्सो मैडम कि ये हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू डिलीवर इन द लास्ट 5 years। मोदी जी यहां पर आकर कभी मंडियाली धाम के बारे में बात करेंगे, कभी कॉफी शॉप के बारे में बात करेंगे, कभी और चीजों के बारे में बात करेंगे, मगर व्हाट हैज ही बीन एबल टू डिलीवर? कोविड काल में कितना पैकेज हिमाचल प्रदेश के बागवानों को, किसानों को, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों को कितना पैकेज आया? मेरे बड़े भाई बताने की कृपा करें। नॉट अ सिंगल पेनी हैज बीन गिवन टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये डबल इंजन नहीं है, ये करेक्ट करने के लिए धन्यवाद। ये ट्रबल इंजन है। लेकिन मेरे सवाल को सुनिए, और वो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पता नहीं आप बाकी स्टेट के इलेक्शंस फॉलो करते हैं या नहीं, लेकिन वो कई बार स्विंग फैक्टर के तौर पे आ जाते हैं। लास्ट में उनकी रैलीज होती है और बाजी पलटी है कई जगहों पर। उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, उसका कोई जवाब? प्रधानमंत्री जी का बहुत मान सम्मान करते हैं। वो हिमाचल आए, हिमाचल में वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। बट मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के लोग जो है देश के सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं। मैं किसी और स्टेट को अंडरमाइन नहीं करना चाहता हूं, बट हिमाचल प्रदेश के जो फैक्टर्स है, यहाँ पे द पीपल विल वोट on the developmental activities undertaken by the state government, not on what Modi ji and his charisma and his talks that he does to the people। जिस तरीके से वो लोगों को mesmerize कर देते हैं, उससे यहाँ पर उनकी नैया पार नहीं होने वाली है। चलिए, मोदी जी का जादू नहीं चलेगा, ये वो कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा ही गर्व होता है और सच्चे व्यक्ति हैं, ये मुझे पता चल गया। इन्होंने कहा मोदी जी आते हैं mesmerize कर देते हैं, और है जादूगर, अभी जादूगर हैं, यही तो बात है। अभी जादूगर जब आएगा तो आप देखिएगा कैसे 2/3 सीटों से ज्यादा आएंगी। और इन्होंने एक उत्तर और दे दिया बातों बातों में, ड्रोन में आलू। आप लोग प्लीज थोड़ी देर रुक जाएं, कोई बात नहीं, आपकी बारी भी आएगी। ठीक है। ऐसा अगर मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे छोटे भाई कमजोर प्रवक्ता है, जब वो आपका पक्ष रख रहे हैं, सम्मान बना के सुनिए दोनों की बातें। नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, धन्यवाद, प्लीज रुक जाइए। थैंक यू। दूसरी बात, इन्होंने जो बातों बातों में कह दी, क्यों नहीं आ रहे राहुल गांधी यहाँ? इसीलिए नहीं आ रहे। जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं, उनके चरण पड़ते हैं, तो कांग्रेस का वैसे ही अंडा आ जाता है, 0 सीटें आती है, इसीलिए उन्हें बुलाया ही नहीं जा रहा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, पूरा हिमाचल जानता है, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, कि अगर हिमाचल की गुड़िया सुरक्षित है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। क्योंकि प्रतिभा से आपको आंकड़े बीच में मैं आपको मौका दूंगी, फौरन। छोटे भाई है, मर्यादा बनाए रखिए, अच्छा रहेगा। प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष हैं, उनका वक्तव्य है, चला दूंगा। उन्होंने कहा जो ये गुड़िया वाला कांड था, ये तो बड़ा छोटा सा कांड था।
अब आप बताइए, अगर एक महिला प्रदेश अध्यक्ष हो और वो गुड़िया कांड को छोटा कांड बता दे, इसका मतलब यह है, इनकी सोच यह है हमारा परिवार सुरक्षित रहे, भ्रष्टाचार करता रहे। हिमाचल की जो महिलाएं हैं उनके लिए, उनकी अस्मिता के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, मैंने वीर भूमि कहा, ये वो भूमि है जहां से शौर्य वीर परमवीर चक्र विक्रम बत्रा यहीं से, और कारगिल का युद्ध हमें गर्व होता है। अंजना जी, प्रतिभा सिंह का बयान है, उत्तर दे दे, अभी चला दूंगा अगर मना करेंगे। कारगिल का युद्ध तो छोटा सा युद्ध हुआ था। अब आप मुझे बताइए, हिमाचल की वीर भूमि पे अगर हमारे जवानों का, जिन्होंने शहादत दी, कोई कहे कि छोटा सा उनका बलिदान है, युद्ध छोटा है, मैं समझता हूं ऐसी पार्टी को एक सीट नहीं आनी चाहिए। और मुझे ये लगता है, विश्वास है, 2/3 का आंकड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी पार कर दे तो भी बड़ी बात नहीं होगी, उससे ज्यादा सीटें आएंगी। अब प्रदेश सरकार के काम बता दूं, प्रदेश सरकार के काम बताने के साथ साथ एक बात और बता दूं, डबल इंजन की सरकार जब हम कहते हैं, अंजना जी ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। एक मिनट शांत करा लीजिए, आप शांत रहिए। देखिए ऐसा है कि भीड़ इकट्ठी करने मैं में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही मैं हूँ, नहीं मानता हूं कि मेरे छोटे भाई Please. कमजोर प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं उनको सम्मान पूर्वक सुनता हूं, उनकी बात का उत्तर देता हूं। आप लोगों को अगर कहीं पे थोड़ा सा कसक है कि ये प्रवक्ता ठीक नहीं है, तो अंजना जी हैं, बदल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत करिए ऐसा। चलिए सब ये सबको- चुनाव है, आप नहीं हाँ, फिर ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए बीच में मत बोलिए, है ना। आप पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन बीच में मत बोलिए, वरना आप हूट नहीं करते किसी को। अगर आप न्यूट्रल होते तो किसी को हूट नहीं करते। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर। आप इनके बीच में बोल रहे हैं, उनके बीच में नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है, न्यूट्रलिटी का एक नियम होता है, थोड़ा सा रुक जाए प्लीज। अब आगे की डिबेट में प्लीज इंटरफेयर ना करें, वरना फिर सवाल लेना मुश्किल हो जाएगा।